Hi, sir, you are on mute. सर, जूम पे एक बार चेंज करेगा, अनम्यूट कीजिए मेन स्क्रीन। Yeah. अच्छा, आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर सबको? गुड इवनिंग। अभी आ रही है राइट? थोड़ा सा मैं एक्चुअली अभी आ रही है क्लियर राइट? ग्रेट, ग्रेट, क्लियर, परफेक्ट। थोड़ा ज्यादा दिन ब्रेक हो गया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा लाइव मार्केट के ऊपर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। आज कुछ थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, सो दैट काम आएगा। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कल का ऑप्शन बाइंग वाला जो सीरीज मैंने बनाया है उसको मेक श्योर देखना, क्योंकि वो सबके लिए काम आने वाला है। फिर हम लोग एडवांस यहाँ पे सीखेंगे नो डाउट, लेकिन जो रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट है, कल का वीडियो तो एटलीस्ट स्पेशली पूरा आपको देखना पड़ेगा, जो मैं आपको कल अपडेट करने वाला हूँ। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, कैसे सिस्टम से नहीं, पैसा रिस्क टू रिवॉर्ड से बनता है, प्रोबेबिलिटी से। जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है पहले दिन से हम लोग पैसा बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। मार्केट नीचे आया, 5 मिनट ब्रेकडाउन किया, फ्यूचर में ट्रेड किए, प्रॉफिट हो सकता है। हम लोगों ने कुछ फियर ऑफ लॉसेस भी किया था, वहां पे भी बहुत सारे पॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। ओके। तो डोंट वरी, जिस तरीके से मैं गाइड करूंगा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि नहीं, मेक श्योर कि नहीं ज्यादा टाइम तक बने रहने के लिए ट्रेड करना चाहिए, रादर देन कि नहीं बस पैसा चाहिए। पैसा कभी हाथ में नहीं आएगा अगर आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं इसको लाइफ टाइम करना है। लाइफ टाइम करना है अगर आप एक बार सोच लिए, तो आपका मनी मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो मैंने जैसे बोला था, 20-30 दिन के लिए मनी मैनेजमेंट होना जरूरी है, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हो। पहले सर्वाइवल होना चाहिए, उसके बाद पैसा धीरे धीरे कैसे बनना चाहिए। ओके। मैंने लास्ट लास्ट वीक आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, एंड कितने लोगों ने किया होगा आई नो, बहुत सारे लोगों ने किया था, कुछ मेल भी किए थे, बट हम लोग उसको इन डिटेल्स में अभी डिस्कशन करते हैं। ओके। तो कितने लोगों को नॉर्मल कैंडल स्टिक पता है? ऑडियो आ रहा है? सबको आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो आपके साइड से कुछ इशू होगा, एक बार चेक कर लो। कितने लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? आइडिया है? ओके, ओके, ग्रेट, गुड। और आज ऐसे भी मतलब थर्सडे इवनिंग है, तो बहुत सारे कम लोग होंगे, विच इज गुड सिनेरियो। हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स होता तो 2-3 हजार से ज्यादा लोग होते। ओके, ग्रेट। तो चलो, तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ राइट? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप लोग आंसर देना। कुछ लोगों को नहीं पता, डोंट वेरी, मैं बताऊंगा। ओके, ग्रेट। होल्ड ऑन। अभी चार्ट जब मैं बोलूंगी नहीं, चार्ट मैं जब पूछूंगा आपको क्वेश्चन तभी पूछना, अदरवाइज थोड़ा होल्ड करो, सो दैट आप सीखने में इंटरेस्टेड रहो। ओके। तो सिंपल मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 2018 से मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, और उसको मैं कंटिन्यूसली अभी बताऊंगा। फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस सीखेंगे, फिर ऑप्शन सेलिंग, फिर इंट्राडे इन डिटेल्स में प्लान करेंगे। ओके। तो फर्स्ट थिंग, तो जैसे मैंने बोला कि नहीं, मुझे 6 महीने 1 साल का टाइम चाहिए इन डिटेल्स में आपको सिखाने के लिए, क्योंकि क्या होता है, इतना सारे वीडियो है यूट्यूब के अंदर, स्टिल अगर ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो उसके लिए मेक श्योर कि नहीं, फंडामेंटल करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गया, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा, आप खुद से अपना सेटअप बना सकते हो। आप इमेजिन करो, मार्केट 9:15 में ओपन हुआ। ओके। 9:15 में ओपन हुआ, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। चलो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसका प्राइस पकड़ लेते हैं 100 रुपीज, कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज में ओपन हुआ। मार्केट 9:45 को एक हाई लगाया, ऊपर क्या हाई लगाया? हाई लगाया मतलब लेट से 105 का हाई लगाया, ठीक है। ये डे का हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, समवेयर अराउंड लो लगाया था, 220 को एक लो लगाया था, और लेट से 90 रुपीज का। ओके। और मार्केट आके क्लोज दिया 95 रुपीज में, 95 रुपीज में क्लोज दिया। ओके। ये 3:30 को मार्केट क्लोज हुआ और 95 में क्लोज दिया।
ये अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये बन गया मार्केट का बॉडी, और इसको वीक्स बोला जाता है। ये टॉप मतलब जो हाई लगता है डे का हाई, ये वीक में पता चलेगा कि नहीं, ये हाई जहां पे टच किया होगा वो डे का हाई है, ये डे का लो है। ये इतना सिंपल है और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा कैंडलस्टिक। इसका कलर क्या होगा? रेड कैंडल, एग्जैक्टली ये रेड कैंडल बन गया एग्जैक्टली, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से जब भी मार्केट क्लोज नीचे करता है, इट्स ए रेड कैंडल, इट्स ए सिंपल। मैंने आपको एक 4 कैंडल बताए थे। चलिए हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये बहुत टाइम में टेस्ट करता हूं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक हो गया कैंडल, और एक कैंडल इस तरीके का हो सकता है। ओके, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी कैंडल बन सकता है। इमेजिन करते हैं ये सारे ग्रीन कलर कैंडल है। ओके, तो दैट मीन्स ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर हुआ है। ये इस तरीके का कैंडल हो सकता है, कुछ कैंडल इस तरीके का भी हो सकता है, और कुछ कैंडल इस तरीके का भी हो सकता है, पॉसिबल है। इस तरीके का जनरली कैंडल बनते हैं, यस और नो? यस। तो चलो अभी इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, सी, डी। हम लोग एक 3 नाम दे दिए। ओके, अभी अगर मैं आपको पूछूं ए बी में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, ए स्ट्रांग है या बी स्ट्रांग है? ए बी, ए बी, बी ए। अभी अभी आप लोगों ने 99% लोगों ने बोला है कि नहीं हम लोगों को कैंडलस्टिक क्या होता है पता है। इसका मतलब जब पता है, मतलब 99% लोगों का इधर आंसर ए होना चाहिए था या फिर बी होना चाहिए था। ये ए बी कैसे कंफ्यूजन है? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी होल्ड करते हैं। ओके, ए बी के बीच में नहीं, ए और डी के बीच में कौन स्ट्रांग है? ए स्ट्रांग है या डी स्ट्रांग है? सारे ग्रीन कलर कैंडल है। ए। अभी आप देख रहे हो 99% लोगों का डाउट क्लियर है, ए स्ट्रांग है। 99% लोगों का डाउट क्लियर है कि ए स्ट्रांग है, डी वीक है, क्योंकि बीच में क्लोज दिया है। कुछ आधा लोग हाँ डी भी समझ रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा हो कहाँ दिक्कत आ रही है? 99% लोगों को ये लगता है कि नहीं उन लोगों को कैंडलस्टिक आता है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ए स्ट्रांग है या बी स्ट्रांग है, कंफ्यूजन स्टार्ट, क्योंकि दोनों स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, या कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? या फिर बी सी के बीच में पूछूंगा तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कंफ्यूजन रहेगा। ए डी के बीच में समझ में आ गया, चलो ए ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ए और सी के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? कुछ लोग ए क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है। ओके, बी और सी के बीच में, बी सी। अभी देख रहे हो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। मैं बस ये एक्सरसाइज इसलिए कराता हूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया कि नहीं, जैसे आप लोग समझते हो, आप जानते हो सारी चीजें, वैसा नहीं होता है, जस्ट एक कंफ्यूजन के लिए। मैं जब क्लासेस लेता था, राइट, आई नो, ठीक है, अभी होल्ड करो, होल्ड करो, अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे भी कोई पूछता तो भी मैं गलत बताता है इनिशियल टाइम में, ऐसा कुछ इशू नहीं है, अभी होल्ड करो। ओके, तो सिंपल सा चीजें ये होता है मार्केट के अंदर, लोग गलती ये करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं उन लोग सारी चीजें जानते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर आते हैं, कभी भी साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते। मैं जब भी बोलता हूँ कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड पे ऊपर ही पैसा बनता है, सिस्टम के ऊपर ज्यादा आप लोग प्रेफरेंस ना दो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना लोग सिस्टम के ऊपर ही ढूंढते रहते हैं, सर कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, बस बता दो, इस तरीके से प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट होता है हर जगह जैकपॉट सेटअप, या फिर आपको लेट्स से कि नहीं 5 पीएमए के ऊपर भी, 5 पीएमए आप लोग दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपको 1:3 1:4 एक दिन आएगा, 1:2 देगा चला जाएगा, फिर एक दिन 1:5 देगा चला जाएगा, एक दिन 1:10 देगा, और एक दिन कंटिन्यूसली 3 ऐसा हिट होगा। ये जो 3-4 ऐसे हिट होंगे, फिर नेक्स्ट डे प्रॉफिट देगा, फिर नहीं देगा, एक दिन इतना बड़ा प्रॉफिट देगा और उस दिन आप ट्रेड नहीं किए होंगे। ये साइकोलॉजी जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम नहीं करके रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर एंड पोजीशन के ऊपर, मार्केट को समझने के ऊपर फोकस करेंगे। एक सिंपल यहाँ पे दैट मीन्स अगर पहला कैंडल देखेंगे, यहाँ पे ओपन प्राइस जहां पे वहां से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया, एंड क्लोजिंग डे हाई पे दिया, एग्जैक्टली हाई पे दिया,
ऐसा कैंडल रेयरेस्ट बनता है। ओपन हाई सेम हो सकता है, ओपन लो सेम हो सकता है, लेकिन ओपन मतलब क्लोजिंग एंड हाई लो ये सारे सेम होना थोड़ा डिफिकल्ट है। बस मैं आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ये कैंडल बनाया। जनरली ये दो कैंडल मार्केट के अंदर बनते हैं। तो आज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये दो कैंडल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। एंड अगर मैं आंसर बताऊं तो जनरली बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं मानता हूं। कुछ लोग मान सकते हैं ए स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मैं बी, ए बी सी डी के बीच में बी थोड़ा सा मैं मानता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। आप इमेजिन करो यहाँ पे जनरली हुआ क्या। यहाँ पे जहां से ओपन हुआ था मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, ओके, और इतना ज्यादा बायर थे कि नहीं क्लोजिंग भी डे हाई के आसपास हुआ। लेकिन बी सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट एक जगह पे ओपन हुआ। प्राइस को समझने की कोशिश करो। कंटिन्यूसली सेलर आते गए आते गए आते गए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेलर का यहाँ पे मोमेंटम था। एक पॉइंट ऐसा लगा जहां पे बायर कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हुए और क्लोजिंग दे दिए डे हाई के आसपास। दैट मीन्स पहले केस में क्या था, कंटिन्यूसली बायर आते जा रहे थे आते जा रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे सेलर का सिनेरियो नहीं था, कंटिन्यूसली बायर ऐड हो रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, जैसे नॉर्मली गेम होता है राइट, मैं जैसे चेस खेलने गया था कॉलेज के टाइम में, मुझे याद है, और मैंने बिना कुछ किए मतलब होता है ना उनका क्वालिफाई लेवल वो क्रॉस कर गया था बिना कुछ किए, इन द सेंस क्योंकि मेरा ओपोनेंट उस टाइम आया नहीं था। 1000-1500 स्टूडेंट होते हैं और मुझे इतना अच्छा खेलना आता नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि नहीं, मेरा ओपोनेंट अगर नहीं आता है तो भी मैं विन करता हूँ, या फिर मैं ओपोनेंट को हरा के विन करता हूँ। ये दोनों ही केस के अंदर मुझे इधर वॉकओवर मिल जाएगा, मैं विन किया जीता, या फिर इन दिस केस मैं किसको हरा के जीत रहा हूँ। तो नो डाउट क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको होगा, जब मेरा ओपोनेंट को मैं हरा के जीत रहा हूं। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। इन द सेकेंड केस बी सिनेरियो के अंदर यहाँ पे सेलर को बायर ने डिफीट किया है। पहले सेलिंग के लिए आ रहा था, इसीलिए वीक बना, लो बना, और वहां से कंटिन्यूसली बाइंग हैपनिंग हुई एंड ऊपर की तरफ मूव किया। दैट मींस यहाँ पे सेलर ऑब्जर्व हो चुके हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंट्राडे के अंदर हुआ होगा अगर डेली का कैंडल है, लेकिन अगर स्ट्रेट देखेंगे जहां से मार्केट ओपन हुआ सेलर ने टच नहीं किया, कंटिन्यूसली ऊपर गया, डे हाई पे क्लोज दिया। हो सकता है कल सुबह रेजिस्टेंस मिले और सेलिंग आए। कल सुबह यहाँ पे रेजिस्टेंस आना और कंटिन्यूसली सेलिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले यहाँ पे सेलर डिफीट हो चुके हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं बी स्ट्रॉन्ग मानता हूं। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग था, सिंपल, बाइंग सेलर बायर सेलर, और कुछ चीजें हमको जानना नहीं है। ग्रेट, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया था लास्ट टाइम आप लोगों को, अभी थोड़ा सा इन डिटेल्स में देखते हैं। ओके, कितने लोगों का कोई स्टॉक क्रैश हुआ है और आप लोग वहां पे फंस गए, मतलब क्रैश हुआ इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं टॉप डे मतलब ऑल टाइम हाई से कुछ नहीं तो 60-70% क्रॉस मतलब किया होगा। ऐसा कोई स्टॉक का नाम है, कोई आपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। अदानी ग्रीन, ओके, अदानी ग्रीन, ठीक है, कोई इशू नहीं। अदानी ग्रीन, डेल्टास, HIL, विप्रो, ओके, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। विप्रो, नो इशू, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन, और उज्जीवन, कुछ भी मुझे, ओके, IEX, IEX कुछ कंटिन्यूसली दिख रहा था, ओके, नो इशू। इतना अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस बैंक, यस बैंक, आईबुल, इतना देखते हैं। ओके, तो मैं एक सिंपल सा, अभी होल्ड करो, अभी कंसंट्रेट करो पढ़ने के ऊपर। तो अभी एक सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ। ओके, आप इमेजिन करो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, ये एक्सरसाइज बस आपको करने के लिए बोला था, लास्ट टाइम भी बोला था, अभी हम लोग कुछ बैक टेस्ट करेंगे। इमेजिन करो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप ही नहीं चाहते कि नहीं मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम मिस हो, आपसे बिग मोमेंटम मिस हो, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिस हो गया तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो आपको बस बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो बड़े प्रॉफिट्स आपको मिस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ सिनेरियो मिले जहां पे 90% टाइम आप करेक्ट डायरेक्शन पे हो, मैं ये नहीं बोल रहा 100% टाइम, अगर ये सारे स्टॉक क्रैश होने से पहले कुछ ऐसे सिनेरियो दिखाते जहां पे आप करेक्ट एरिया पे हो, एटलीस्ट आप इंट्राडे में उसको बाय या सेल कर सकते थे या वेट कर सकते थे, या फिर अगर क्रैश का सिनेरियो है पोर्टफोलियो बुक कर सकते थे, या फिर उसके अगेंस्ट में हेज कर सकते थे, या फिर फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि जब आप 90% टाइम करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट में हो। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। मैंने आपको बताया दो चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक है इस तरीके का कैंडल जो कि जिसको मैं मानता हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश, भूल जाइए दुनिया में कोई पैटर्न है एंड ऑल, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, भूल जाओ सारी चीजें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में लिमिटेड स्पेस रहता है, आप अगर अननेसेसरी चीजें भरते रहोगे जरूरत नहीं है।
हमको बस ये जानना है जो भी मार्केट क्लोजिंग नियर टू हाई किया इट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। सिंपल चीज है, क्लोजिंग नियर टू हाई। अगर दो कैंडल में देखूं, रेफरेंस के लिए दो स्टॉक देखूं और एक स्टॉक क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रहा है, दैट मींस वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सिमिलर अगर वो क्लोजिंग नियर टू लो है, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल है, ये रेड कलर कैंडल है, तो ये मैं स्ट्रॉन्ग बियरिश मानूंगा, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये 2 पॉइंट बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड एक स्टॉक ऐसा आ सकता है जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखे क्योंकि ये भी क्लोजिंग नियर टू हाई है, और एक जगह आ सकता है समवेयर अराउंड ये स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो इस तरह बस हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, अगर इंटरेस्टिंग ये रहेगा 2020 का मार्केट, 2007 का मार्केट, अगर आपको दिखे जिस दिन मार्केट क्रैश होने वाला था या हुआ था उससे पहले अगर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया होगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग बियरिश दिख रहा है, दैट मींस कोई ना कोई मार्केट में सेल करके टिल क्लोजिंग प्राइस तक होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट डे हम लोग को क्या प्लान कर रहा है, एटलीस्ट सेलिंग के लिए तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, भले बाय ना करूं क्योंकि ये नेगेटिव बना है। बाय तभी प्लान करूंगा जब कुछ बाइंग का सिनेरियो बने, नहीं तो पहले मेरे माइंड में स्ट्राइक होगा अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा रादर देन बाइंग। ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि नहीं हाँ यहाँ बाई करूं सेल करूं, मार्केट ही मुझे बोल रहा है कि नहीं प्रीवियस डे पे मैं कंप्लीटली बेरिश में क्लोज हो रहा हूं, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूं। इट्स ए सिंपल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होगा तब मैं प्लान करूंगा कि नहीं हाँ चलो मैं इसको बाइंग के लिए प्लान करता हूं नेक्स्ट डे। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा रखते हैं स्टॉक्स के ऊपर, पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स के ऊपर। ओके, ये आप चलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट देखते हैं जहां से क्रैश हुआ था, लेट्स से 2020 का मार्केट, फिर हम लोग आगे आएंगे। ओके, तो कुछ एनालिसिस देखते हैं, ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आपका माइंड ट्रेन होना स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब भी मैं कुछ चीजें नया बताता हूँ, राइट, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी, क्योंकि क्या होता है लोग हमेशा बुक टेक्स्ट पढ़ के ट्रेडिंग सीखे हैं, तो इसके लिए क्या होता है 2% लेना, 1:2 बोलना, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हाँ इन द मनी पे भी ऑप्शन सेल हो सकता है, एट द मनी पे भी ऑप्शन सेल हो सकता है, अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूं तो मैं प्रीमियम थोड़ा सा कम रखता हूं सो दैट बड़ा प्रॉफिट में कैप्चर कर पाऊं, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत कम लोग इसको करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, और जब हम लोगों को लगेगा कि नहीं हाँ, जब लॉजिकली धीरे धीरे समझ में आएगा हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा था, जब आप कंटिन्यूस सिनेरियो देखोगे तब आपका माइंड यहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा। ओके, मुझे याद है यहाँ पे मुझे याद है ये दिन आई थिंक मैं February 2 था, मुझे याद है मैंने पुणे में क्लास लिया था, सेम डे पे मेरे पास 12 लाख के आसपास पुट खरीदा हुआ था 20 के एवरेज में, मुझे याद है उस टाइम पे। ओके, मैंने खरीदा हुआ था, डे भर जितने लोग मेरे साथ वहां पे होल्ड मतलब देखे थे, ट्रेड किए थे, इंट्राडे में किए थे, सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुल गया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर चला गया ये 3 दिन, और ये 3 दिन के कारण समय अराउंड 10 लाख के आसपास कुछ मेरा लॉसेस हुआ था। और मैंने ये सोचा था कि नहीं मार्केट क्रैश होने वाला है, मैंने एनालिसिस भी बताया था वीडियो के अंदर, आप पुराने वीडियोस अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने ये सोचा था। और आप इमेजिन नहीं करोगे जब ये 30,000 के आसपास पहुंचा इस लेवल पे या इस लेवल पे, फिर से मैंने बहुत कम क्वांटिटी में, भूल रहा हूँ कितना एग्जैक्टली था, मैंने कम क्वांटिटी परचेस किया था सेम 20 के एवरेज पे, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस हो चुका था, इसके कारण मैंने कम लिया था, और इसको मैंने बहुत बड़े प्राइस में 600 या 700 के आसपास कहीं पे स्क्वायर अप किया था। 20 रुपए का कहाँ पे स्क्वायर अप किया था, और उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करना मैं कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। ओके, तो ये बहुत मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं चीजों को सिंपल रखने का कोशिश करते हैं। ओके, आप इमेजिन करो मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ, ये लेवल पे सारे क्रैश होना स्टार्ट हुआ, आपको क्या लग रहा है ये कैंडल कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश, कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बुलिश सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश था ये, यस, स्ट्रॉन्ग बुलिश तो नहीं था। आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बीच के अंदर ये कैंडल कौन सा है, ये आपको ही पता है, ये कैंडल कौन सा है, इस कैंडल का नाम क्या है, सब लोगों को पता होगा, ये कैंडल का नाम कौन सा है, डोजी, एग्जैक्टली यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट, डोजी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रहा है इस तरीके का, ग्रीन कलर कैंडल नहीं है लेकिन क्लोजिंग नियर टू तो हाई है, अगर ये क्लोजिंग नियर टू हाई एटलीस्ट उसका डे हाई क्रॉस करना चाहिए था नेक्स्ट डे, तब मैं बाय करने का सोचता, अरे अगर मैं अलर्ट बन के बैठा हूं कि नहीं हाँ ये स्ट्रांग है मैं बाय करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे एटलीस्ट क्रॉस होने दो, नहीं, तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे 7-8 दिन के अंदर 90% ट्रेडिंग जहां पे ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ऑल आर गिविंग अस ए साइन कि नहीं, अरे कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव साइड क्लोजिंग होना स्टार्ट हुआ है,
नेगेटिव साइड आना स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा बियरिशनेस आना स्टार्ट हुआ है। टॉप पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि टॉप में जब भी बड़े बड़े कैंडल्स बनते रहे, मैं थोड़ा सा स्कैर होता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस द साइन, फर्स्ट साइन के लिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, हाँ कुछ कैंडल आपको यहाँ पे दिखेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश भी है, लेकिन एटलीस्ट उसका डे हाई क्रॉस होना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कैंडल ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन 80 to 90% अगर आप सही डायरेक्शन पे हो, आपको कल सुबह अगर पता है करना क्या है, तो फिर आपका काम इजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2020 मार्केट अगर देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे, और मुझे याद है ये 3 दिन ऑलमोस्ट मैंने 7, 8 या 10 लाख कंटिन्यूसली बनाए थे। कहीं पे भी बाइंग का सिनेरियो नहीं था। क्लोजिंग हुआ नीचे, मार्केट खुला, फिर क्रॉस किया नीचे, मार्केट खुला नीचे। ऐसे 3-4 कैंडल अगर आपको वीक में मिल गया या फिर मंथ में मिल गया, राइट, तो आपका पैसा बन गया। फिर बाकी दिन आपको स्लो स्लो में ट्रेड करना है। डोंट वरी, इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है मैं बताऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? सिंपल, हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चैनल, ये पैटर्न, ये सारे चीजें ना आप लोग इतने बार सीख चुके हो कि नहीं वहां पे और स्कोप ही नहीं है। मतलब माइंड में आपका इतना हो चुका है इंडिकेटर देखकर एंड ऑल। तो हम लोग फोकस करेंगे सिंपल चीजों के ऊपर। अगर मार्केट में आप खुद इमेजिन करो, कोई पर्सन यहाँ पे या कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ने सेल किया, ओके, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंटिन्यूसली सेल हुआ कंटिन्यूसली, और क्लोजिंग एग्जैक्टली लो के आसपास हो रहा है या उसी के आसपास हो रहा है। दैट मीन्स जितने लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, उन लोग को सबसे ज्यादा डर होना चाहिए। उन लोग ये होप करके रखे हैं कल सुबह मार्केट और गैप डाउन खुलेगा या फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर गैप अप खुल गया तो फिर इन लोग ट्रैप होने वाले हैं। मैं तो ऐसे भी कल इंट्राडे करने वाला था, मुझे क्या इशू है, मैं अगर गैप अप खुल गया मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, जो फ्लैट खुला उसको ट्रेड करूंगा। लेकिन आप इमेजिन करो, जितने लोग होल्ड किए होंगे उनको सबसे ज्यादा टेंशन है। तो फिर हम लोग तो बस फ्लो में निकलने वाले, एक अच्छा कैंडल मिला, हम लोग उस फ्लो में निकलने वाले हैं। ये किस तरीके से ट्रेड होता है इसका भी ट्रिक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ट्रेडिंग इज आर्ट, और अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे फंसोगे। फर्स्ट थिंग हो जाता है कि नहीं, एक माइंड को कंडीशन करना कहाँ पे बाय सेल करना है और किस तरीके से बाय सेल करना है, दैट इज ए मतलब ट्रिकी पार्ट, जो मैं हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर सीखेंगे। लेकिन अभी कंटिन्यूसली हम लोग चलते हैं। चलो थोड़ा सा कहीं पे भी आप जाके बहुत सारे 90% टाइम आप जहां पे भी देखोगे मार्केट नीचे आ रहा है, आपको साइन दिख जाएगा कि नहीं कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर था। चलो अभी करंट मार्केट के आसपास चलते हैं। ओके, थोड़ा सा करंट मार्केट जो कि 44,000 के आसपास जा चुका है। ओके, ये टॉप पे कौन सा साइन दिया आपको? नेक्स्ट यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बना था, नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद ये कौन सा कैंडल है? बेयरिश कैंडल है, राइट। और इस तरीके का कैंडल आने के बाद मैं अगर चाहूंगा, अगर लेट से कि मेरे पास पैसा है थोड़ा बहुत, मैं क्या करूंगा, लेट से बीच में या इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट करके तो रख सकता हूं। अगर ऐसा कुछ कैंडल बना, मैं एटलीस्ट पी शॉर्ट करके तो रख सकता हूँ, ये सोच करके नहीं हाँ ये ऊपर जाएगा। मैं कॉल, सेलिंग, पी, ये सारे अभी मैं गया नहीं हूं वहां पे, क्योंकि वहां पे हम लोग एक्चुअल ट्रेड्स लेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से कंडीशन हो सकता है कि नहीं स्ट्रॉन्ग। जैसे आज आज कैंडल क्या बना था, बहुत अच्छा कैंडल एक बना था। एटलीस्ट हम लोग सेलिंग के लिए नहीं सोच रहे थे, अगर ये क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए सोच रहे थे। हाँ, थोड़ा डोजी बन गया, नो इशू, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे फेवर में आएगा। जैसे यहाँ पे कैंडल बना था, यहाँ पे बना था, कहीं ना कहीं फेवर में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मार्केट जिस दिन हमारे फेवर में आ रहा है हम लोग बड़े प्रॉफिट्स बनाए, और जहां पे नहीं आ रहा है इग्नोर। और यहाँ पे अगर देखेंगे पूरे यहाँ पे कैंडल, सबसे बड़े कैंडल कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा है, सबसे बड़े कैंडल्स। दैट मीन्स इंट्राडे में सबसे बड़ा मोमेंटम वहां पे हुआ है। आपको नहीं लगता ये जो 4 कैंडल आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, समय यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये जो 4 कैंडल बने हैं, 4 में से अगर 2 कैंडल में भी आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, रेस्ट आप ऑटोमेटिक टेक केयर कर लोगे। बीच बीच में अगर डोजी आया फिर या फिर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और उसके बाद नेगेटिव भी हो गया, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब लॉसेस लेंगे, हम लोग हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 लॉसेस में बंद कर दे, लेकिन जब प्रॉफिट लेंगे अगर होल्ड कर लिए तो सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल। यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे, और ये सारे डेज पे मैं 100% प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी डेज थे। मार्केट खुला, नीचे आया, बहुत इजी डे थे। मतलब यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर की तरफ गया, डोजी बनाया यहाँ पे। इस लेवल पे आप खुद सोचो, आप भले सेल ना कर पाओ लेकिन बाइंग करने के लिए सोचोगे क्या? ये 4, 5, 6 कैंडल देखने के बाद गोइंग फॉरवर्ड, मैं ये नहीं बोला, पहले तो आप लोग कंफ्यूज होते कि नहीं बाई करूं सेल करूं, एटलीस्ट आपके माइंड में ये हो चुका है ये सारे कैंडल देखने के बाद, हाँ मैं बाई तो नहीं करने वाला। भले सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले अलग बात है, बाइंग तो नहीं करने वाला। एटलीस्ट आई एम ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द मार्केट, दैट मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे फिर एक रिवर्सल कैंडल आया, आपको दिख रहा होगा, रिवर्सल कैंडल आया, बहुत बड़ा कैंडल बना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड बनेगा कि नहीं हाँ मैं शायद बाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट कैंडल फिर गैप डाउन खुल गया,
थोड़ा सा नीचे आ गया, चलो लॉस हुआ। नेक्स्ट कैंडल फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं एटलीस्ट सेल तो नहीं करूंगा इन दिस पॉइंट। सेल नहीं करूंगा मतलब क्या हो जाता है, एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप इमेजिन करो, दो कंडीशन हो सकता है। आप अगर बोलोगे कि नहीं, ये अगर अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, एक रेड कलर का कैंडल है, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एटलीस्ट यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, दैट मीन्स बाई नहीं करूंगा मतलब आप हो सकता है कॉल शॉर्ट कर सकते हो, या फिर कल सुबह अगर ये फ्लैट खोलने के बाद ब्रेक करे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन बाई कर सकते हो, डिपेंड ऑन कौन सा डे है, एक्सपायरी डे है, कौन सा डे है। आप इमेजिन करो कि नहीं कोई एक एक्सपायरी डे पे, ओके, लास्ट एक्सपायरी कौन सा था निफ्टी के अंदर, लास्ट एक्सपायरी हम लोगों का समय अराउंड 8 सितंबर, एक सेकेंड, 7 सितंबर को था। 7 सितंबर को एक्सपायरी था, निफ्टी में बहुत अच्छा मूव किया था। व्हाट इज द कैंडल, ये कौन सा कैंडल था, स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश और डोजी, बुलिश राइट। तो मुझे नेक्स्ट डे बस ये प्लान करना है कि नहीं अगर ये क्रॉस करता है, एक्सपायरी है, 12 बजे के आसपास मूव कर रहा है, मैं कुछ क्वांटिटी तो ले सकता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ क्वांटिटी ले सकता हूँ। कुछ लोग माइंड में ये चल रहा होगा बार बार, सर यहाँ पे भी तो ये दिखा है नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए आ गया, दैट्स फाइन, नो इशू। जितना आप यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा कैंडल आप लॉस कर दोगे, आपके पास स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा, लेकिन अगर ये प्रॉफिट में चला गया तो फिर प्रॉफिट्स बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो एटलीस्ट। जब भी मार्केट क्रैश करता है, चलो अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं, जैसे विप्रो किसी ने बोला, विप्रो 50% आई थिंक करेक्शन किया होगा टॉप से, बट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जहां से वो गिरा है कौन सा साइन दिया देके गिरा है, चलिए देखते हैं टॉप से कहां पे गिरना स्टार्ट किया है। ओके, ये कौन सा कैंडल है, ओके, ये सारे कैंडल तो आपको दिख रहे होंगे, ये कौन से कैंडल है, यहाँ पे बना, फिर उसके बाद यहाँ पे बना, गैप डाउन खुलने के बाद भी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, ये कौन से कैंडल है, बेरिस है, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बेरिस है। एटलीस्ट मैं बाय करने का तो डेयर नहीं करूंगा, बाय कब करूंगा, एटलीस्ट एक कैंडल अच्छा क्लोज तो मिले। ये भी सही जगह पे क्लोज नहीं हुआ है, ये भी क्लोजिंग रेट टू हाई नहीं दिया है। अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद फॉलो करेंगे, समय अराउंड कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे एक बना है, लेकिन ये बीच में अगर मैं गलती से बाय कर रहा हूं तो मैं फंस जाऊंगा ना। वाई नॉट कि नहीं बी राइट साइड ऑफ द मार्केट। और मैं ये बोल रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसे 6-7 कैंडल एक साल में मिनिमम 5-6 बार मिल सकते हैं, या 2-3 बार मिल सकते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये डेज अगर आप कैपिटलाइज करके रखे हुए हो, बाकी दिन के लिए ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका है, बस आपको स्लो एंड स्टडी ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर आई थिंक मेरे बस 3 महीने का प्रॉफिट पूरा साल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, और उससे पहले ईयर मेरे पास ऑलमोस्ट 9.4 सीआर का प्रॉफिट था, मैं सोचा था कि नहीं 10 में क्लोज हो जाएगा, फिर कुछ लॉसेस हुए और 8 पॉइंट समथिंग में क्लोज हुआ। मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं, एक साल आपका पूरा टेक केयर कर सकता है, बस आपको ये फोकस करना है कि ना एटलीस्ट गलत साइड पे ना हो। 82, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% हम लोग करेक्ट होंगे, लेकिन 80% टाइम अगर हम लोग राइट साइड ऑफ द मार्केट में ट्रेड अगर कर रहे हैं, नो इशू। आप इमेजिन करो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया, ओके, हो क्या सकता है, कल सुबह मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से 1000 पॉइंट चला गया, नो इशू मुझे। आप खुद सोचो जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोग खुद फंसे हुए हैं। मैं यहाँ पे बाई करने के लिए भी हाथ डरेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सेलिंग आ चुका है, बाई कैसे करूं, एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर 15 मिनट में ऐसे प्राइस एक्शन देखूंगा तभी प्लान करूंगा। इससे अच्छा ये अगर ये गलती से यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे पे कुछ लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, मैं कंटिन्यूसली सेल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो ये एक स्टॉक रहा जहां से टॉप से गिरा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, साइन क्या दिखा रहा था मार्केट, आपको नहीं लगता ये सारे सिनारियो में आप बाई करते करोगे क्या, आप इमेजिन करो आज के बाद ये सारे सिनारियो में आपका हाथ जाएगा क्या बाई करने के लिए, भले एक दिन बहुत बड़ा मूव हो जाए चलेगा, लेकिन आपका हाथ जाएगा क्या। एंड दैट्स मैटर ना, जब क्लैरिटी आ गई आपको माइंड में कि नहीं हाँ आज भले मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाए चलेगा, लेकिन हाँ मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, मैं इसके अगेंस्ट में क्यों खड़ा रहूंगा, इट्स सिंपल। लोग हमेशा ये बोलते हैं ना फॉलो द ट्रेंड, व्हाट इज दिस, हम लोग बाद में प्राइस एक्शन बनेगा बाद में चलेगा, ये सिंपल था, बाद में होगा, कब डब्ल्यू बना एम बना सेपरेट थे। कैंडल इटसेल्फ टेलिंग कि नहीं आज कुछ लोग होल्ड करके गए हुए हैं, उनको एटलीस्ट लग रहा है मार्केट और नीचे जा सकता है, तो फिर मैं क्यों ना होल्ड करूं, या फिर नेक्स्ट डे फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला उस हिसाब से, या सेलिंग का सिनारियो वाले में सिनारियो देखो, एटलीस्ट एक क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, विप्रो हो गया, चलो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तो आप तब आपको समझ में आएगा। एसएल एंड ऑल में ट्रेड किया नहीं हूं, मैं बस आपको ना एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से काम करके हम लोग आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एट द मनी पे कैसे होगा, ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी इंट्राडे पूरा ट्रेडिंग कैसे होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, सो दैट क्या होगा जब मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ ना,
कोई भी कंसेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है कि नहीं ये पुल बैक सेटअप पे है, ये इंट्राडे सेटअप पे है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश पे है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ऑलरेडी आपका माइंड इतना क्लियर हो चुका हो, जब भी मैं ट्रेड लूं आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका हो कि नहीं ये कौन से कॉन्सेप्ट में। अदरवाइज क्या होगा, मैं ट्रेड ले लूंगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन आप उससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। डोंट वरी, मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कुछ लोग पेड करके देख रहे हैं, और रिन्यू एंड ऑल अगर नहीं करना है तो आप अकाउंट खोल के, जैसे कंडीशन है आप प्लान कर सकते हो, ट्रेड करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे भी देख सकते हो। बट मेक श्योर करना जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज करो, एटलीस्ट जाके देखो। मैं ये बोल रहा हूँ भले 5 PM में कोई ट्रेड कर पाए ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उनके माइंड में जाके दिमाग में रहता है कि नहीं हाँ अरे आज ये सेटअप में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, क्योंकि आई नो कि नहीं उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ओके, नेक्स्ट कोई एक स्टॉक देखते हैं, हम लोगों ने लिस्ट के अंदर रखा था अदानी ग्रीन्स। एडिएंट देख लेते हैं फिर अदानी ग्रीन जाएंगे, एक ही है क्योंकि अदानी ग्रीन्स में आई थिंक कंटिन्यूसली ये भी लग सकता है, उसमें सर्किट भी लगता होगा। तो एडिएंट देखते हैं थोड़ा सा। ओके, स्पेलिंग गलत लिखा, एडिएंट का स्पेलिंग क्या है एक बार कोई बताएगा? DIENT, ओके ग्रेट, DIENT, why it's not showing? अदानी ADA, अच्छा ठीक है, अदानी करते हैं, ठीक है। मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा बहुत पोर हूँ, मैं बस मुझे कैंडल समझ में आते हैं, मुझे दूसरी चीजें कुछ समझ में नहीं आती। ओके ठीक है, एडियंट, हाँ परफेक्ट मिल गया, ग्रेट। चलो एडियंट देखते हैं फिर ग्रीन्स भी देख लेंगे। ओके, कहाँ से ये फॉल होना स्टार्ट हुआ था? अभी आपके माइंड में तुरंत देखते ही साथ अरे यार ये तो सेलिंग के लिए था, ये तो बाइंग के लिए कहीं था ही नहीं। आप देखो यहाँ पे क्रैश हुआ, दिस इज कॉल्ड क्रैश। ओके, ये क्रैश के बीच में कहीं पे भी आपको एक जगह छोड़कर, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे छोड़ने के बाद 90% जगह पे यहाँ पे एक कैंडल बना होगा, यहाँ पे एक कैंडल बनाए, चलो उसके अगेंस्ट में 7 8 9 टाइम्स आपको बोल रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर समय अराउंड ये जगह पे, फिर आप लोग को ये कैंडल पे, उसके बाद यहाँ पे भी बोला है। कंटिन्यूसली आप 7 8 जगह पे बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, एटलीस्ट सेलिंग के प्रेशर में है, मैं नीचे जा रहा हूँ। द फर्स्ट कैंडल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ टॉप पे इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बनना, अभी आप रिलेट कर पा रहे हो, अभी आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे जब मैं यूट्यूब वीडियो में बताता हूँ ऑल टाइम हाई पे या फिर ऑल टाइम लो के आसपास बड़े कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर बड़े कैंडल बन गए तो दैट मीन्स एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बड़े कैंडल बने रिवर्सल आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर क्या ट्रेंड रिवर्सल का साइन है? नहीं, क्योंकि ये देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल बना है, क्या यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है? नहीं। अगर ये कैंडल इतना बड़ा कहीं पे टॉप पे बनता है तो दैट कैन बी ए वेरी गुड सिनेरियो कि नहीं हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे अभी कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे एडियंट, क्या आपको लगता है एडियंट हमारे फेवर में था या नहीं था? क्या हमारे लिस्ट में आ रहा था, क्रैश के लिस्ट में? ये देखने का लग रहा है अरे यार मैं कर क्या रहा था। हाँ, अगर आप बाई करोगे, ये सारे लेवल पे बाई करोगे तो यहाँ पे लॉसेस भी नहीं हुआ है, अगर आप बाई भी करते लॉसेस नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे बाई कर देते तो फंस जाते। अभी एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं मैं बाई नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर आप लक के कारण 2020 में पैसा कमा लिया, सिंपल सा एक चीज है, लक ऐसा होता है कि नहीं हाँ अपने आंख बंद करिए सो गए, सुबह उठ के जैकपॉट लग गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो 20 में परचेस किया था ऑन एन एवरेज, वो 200 गया, 300 गया, 500 400 गया, 500 गया, 600 गया, ये सारी चीजें मैंने देखा हुआ है, कोई भी कंडीशन में मैं निकाल सकता था, लेकिन मेरा टारगेट क्लियर था। 4 से 6 हजार पॉइंट का मेरा टारगेट था, यहाँ तक गिर सकता है। और उस टाइम पे बजट के बाद प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, स्टिल मैंने होल्ड किया था एंड उसका रिवॉर्ड मिला। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज प्लान। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा लक आपके साथ आता रहेगा, क्योंकि आपने सही जगह पे हैमर करना स्टार्ट किया है। आप अगर इमेजिन करो एडेंट के अंदर अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा स्टॉक है, एडेंट हो गया या फिर कोई एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको लग रहा है कि ओवरबॉट है या फिर फंडामेंटल सही नहीं और गिर सकता है, बस उसको फॉलो करते रहो। जिस दिन नेगेटिव दिखा उस दिन शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस के साथ करना है। स्टॉप लॉस में बताऊंगा, ट्रेड सारे हम लोग बताएंगे, क्योंकि ट्रेड स्टॉप लॉस एंड ऑल ना ये लाइव मार्केट के ऊपर ज्यादा काम आता है। कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूँ सो दैट आज रात को आपको और ये वीकेंड में नींद नहीं आने वाला। आज वीडियो देखने के बाद आपको नींद नहीं आने वाला, ये 100%। आप जाके चार्ट खोल के बस ना ये देखोगे अरे ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बियरिश है, आपके माइंड में बस यही चलेगा एंड यू फील हैप्पी कि नहीं चलो एटलीस्ट 80 90% टाइम में आप करेक्ट होंगे। और 5 10% लोग ऐसे होंगे ना, उन लोग कौन से सिनेरियो ढूंढेंगे आपको बताए? सर ये वाला कंडीशन में तो लॉस हुआ, सर घुमा के फिर सर ये वाला कंडीशन में तो लॉस हुआ,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉसेस नहीं होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, जब मैक्सिमम कैंडल हमारे फेवर में है, एटलीस्ट हमको क्लैरिटी है क्या करना है, तो फिर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जब मैं ऑप्शन बाइंग का वीडियो पोस्ट करूंगा कोर्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तब आपको और नींद नहीं आने वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप ट्रेडर से सीख रहे हो, टाइम लगेगा भले। आप खुद सोचो, ये जो अभी करंट स्टेज पे मार्केट चल रहा है, क्या यहाँ पे मैं बाई करता? एटलीस्ट मैं बाइंग का सिनारियो, हाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल हो रहा है, सोचूंगा, लेकिन एटलीस्ट बाई तो नहीं करूंगा। और सेलिंग अगर करता, भले कुछ नहीं, कुछ प्रॉफिट मिलता, अगर ज्यादा पैसा है कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके बैठता, ये सोच कर कि नहीं हाँ चलो देखेंगे क्या होता है। ओके, एड एंड चला गया। चलो हम लोग दूसरे देखते हैं, यस बैंक, आईबुल, आईबुल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मेरे नाम मतलब होंगे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। चलो देखते हैं। और ये प्रैक्टिसेस आप घर पे इजीली कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट प्रीवियस, ये है टॉप में कौन सा सिनेरियो बना था? ये सारे तो डोजी डोजी दिख रहे थे। एक दिन स्ट्रॉन्ग बेरिस बना था, लेकिन नेक्स्ट डे ब्रेक ही नहीं किया, और एक दिन बना, उसके बाद क्या हुआ? ये अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी मार्केट को आप एक अलग नजर से देख रहे हो। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, एक कैंडल बना, गैप अप खुल गया, ठीक है मैं सेल तो नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे तो मिला मुझे ट्रेड, और नेक्स्ट डे इतना बड़ा मूव हुआ। और जितने लोग मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता है, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट डे आता है। मेरा एक रिट्रेसमेंट सेटअप है जो मैं आपको सिखाऊंगा। रिट्रेसमेंट कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी, करेक्ट, रिट्रेसमेंट आता है तो उस दिन हम लोग बाय डिफॉल्ट सेलिंग ही करते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं था, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही नहीं बना। अगर मैं पकड़ लो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर ये बैंक निफ्टी होता तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा होता। नेक्स्ट कैंडल ये क्या बना? डोंट यू थिंक ये प्रॉफिट और छोटे मोटे लॉसेस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, और ये 3 दिन के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवर्सल, उसके बाद अभी पॉज ले रहा है, फाइन ये होगा। लेकिन मैं ये कैंडल में अगर सेल करूंगा, मैं इतना बड़ा तो टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2-3 रुपए का, यहाँ पे कट हो गया ठीक है, फिर आ रहा है मैं री करूंगा, नहीं तो नहीं। तो दैट मीन स्टॉप लॉस जब लेंगे कम लेंगे, जब प्रॉफिट मिलेगा हम लोग छोड़ देंगे कि नहीं लेट इट गो, कहां तक जा रहा है क्या पता आज बड़ा प्रॉफिट हो। और यहाँ से कौन से मार्केट, ये सारे जगह पे इतना बड़ा मूव, आज ए ट्रेडर और आज ए इन्वेस्टर और आज ए पोजिशनल ट्रेडर, अगर आप इंडिया बुल ट्रेड करते हो, आप नहीं चाहोगे इसको मिस करो? क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बुलिस और बियरिस में ये मिस होता? बस इतना है, क्या मिस होता? नहीं, दैट्स मैटर्स अ लॉट कि नहीं हाँ, लॉसेस तो ऐसे भी होने वाले हैं, जहाँ मतलब कोई भी आके आपको सिखा दे, कुछ भी कर दे, लॉस तो होने वाला है, लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम हमको अगर हाँ चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस है हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, डोंट वरी, ये सारे मैं ट्रेड करके आपको बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से चीजें किया जाता है। नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है, लेकिन अभी आपको कोई ट्रेड लेनी नहीं लेना है, आपको वेट करना है टिल दिसंबर के अंदर। मैं आपको बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रिकी रहता है, क्योंकि पहले 1 मिनट चार्ट में देखना पड़ता है, उसके अंदर कुछ कंडीशन रहता है, उसके बाद स्टॉप लॉस डालना पड़ता है, उसके बाद पोजीशन ऐड भी कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई चीज है ना, मतलब बहुत आगे मत निकलो, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। ओके, दोनों चीजें कर सकते हैं, होल्डिंग पे भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये हाफ नॉलेज है, हाफ से भी हाफ नॉलेज है, तो बेटर है कि नहीं वेट करो, जब सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। ओके, जब बैंक निफ्टी क्रैश किया था, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा क्रैश किया होगा? आईईएक्स, आईईएक्स एक बार देख लेते हैं, वो भी एक स्टॉक था। ओके देख लेते हैं कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा है आईईएक्स। आईईएक्स 290 30 रुपए से गिरा है। ओके, क्या ये जगह पे बाइंग का कुछ सिनेरियो था? बाइंग का तो सिनेरियो, भले आप सेल ना कर पाओ क्योंकि ये सारे हाथ में आते नहीं है। और मैं उस टाइम पे जब ट्रेड कर रहा था, हेक्सावेयर और जील या कुछ कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करता था, मुझे याद है एक दो ना हाथ में आ जाते थे। और एक जस्ट डायल था, ये सारे कुछ कुछ हाथ में आ जाते थे, ये सारे हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ पीसी ज्वेलर, एग्जैक्टली पीसी ज्वेलर फिर बंद हो गया। पीसी ज्वेलर तो वन ऑफ द बेस्ट मतलब सेटअप उस टाइम पे बना था पीसी ज्वेलर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर पीसी ज्वेलर देखोगे, अभी उसका नाम निशान नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब चल रहा था 2018 या फिर 19, उस टाइम के आसपास आप देखो कहाँ पे था और किस तरीके से गिरा। पीसी ज्वेलर 590 का स्टॉक हुआ करता था, आप इमेजिन करो, अगर आप एक स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिस का सिनेरियो मिला,
टॉप से आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश का सिनेरियो मिला, अगर गलती से क्योंकि ये सारे प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते, गलती से अगर एक फ्यूचर लॉट या फिर आप कुछ होल्ड करके रख लेते, तो फिर ये कहीं पे भी एक जगह पे भी ना, मुझे ये नहीं बोल रहा कि आप बाय कर लो, एक जगह पे भी नहीं बोला है बाय कर लो, देन व्हाई आई गोइंग टू डेयर टू कि बाय करूं। हाँ, सेल में भले लॉस हो, वोलेटिलिटी में कुछ इशू हो, लेकिन मैं बाय क्यों करूंगा? जब मार्केट मुझे बोल रहा है सेल करो, मैं बाय क्यों करूंगा? बाइंग की जगह यहाँ पे कहां से? 500 से 200, 4 से 5 दिन के अंदर, और आपको क्या चाहिए? आइए, एक सब सारी जगह पे सेम स्टोरी होगा क्या? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यूसली गिरा, फिर यहाँ से गिरा, हर अभी भी देख रहे हो, अभी अगर करंट लेवल पे देखोगे यहाँ पे सेलिंग था, आज एक बाइंग का सिनेरियो बना था, डोजी बना, इसको इग्नोर करेंगे, कल सुबह अगर एक नेगेटिव कैंडल बना बियरिश वाला, फिर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ट्रैक कर रहा है, ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा बट ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये देख रहे हो, अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है मार्केट आपको? मैजिक, ये सामने हमेशा से था, हम लोग बस देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग उसी इल्यूजन में है, सेटअप कहाँ से मिलेगा, सेटअप कहाँ से मिलेगा, नहीं। अगर पैसा कम है, स्किल बढ़ाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा है, बी लॉजिकल, दैट्स इट। मुझे मैचडॉग क्या करता था पता नहीं था, मेरे को समय अराउंड 200 300 400 500 के ऊपर अभी निकल चुका है, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल। देखो, हर एक जगह ना यही क्लेम करते हैं कि नहीं, ट्रेडर पैसा नहीं बनाता, नहीं बनाता। एज ए ट्रेडर आई फील ऑल्सो बैड। हाँ, देखो, मेरा भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, और जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन लोगों का भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा नहीं कि उन लोग बस इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है। और इनिशियल टाइम में लिवरेज हो गया, या पैसा, या फिर किसी का पैसा हैंडल करना हो, बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन इन द एंड में ये बोलना कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैं सोचा कि नहीं, चलो, मैं जब तक इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, जब तक ट्रेडिंग में कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट ना बना लो जो कि नोटिसेबल हो, जो मुझको खुद को अच्छा लगे। लेट्स से 50 CR या फिर 100, ऐसा कुछ अगर मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग में, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग करूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग मैंने करके देख लिया, 200 300 400 500% के रिटर्न तो मेरे अकाउंट में भी थे, इसीलिए मैंने स्टॉक पोर्टफोलियो निकाल दिया, सो दैट कि नहीं, आई वांट टू नो माई सेल्फ एज ए ट्रेडर। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर लॉसेस हो, मतलब मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ना जाए, कुछ हो, लेकिन स्टिल, अगर मुझे ट्रेडिंग में मजा आता है, प्राइस में मजा आता है, इन्वेस्टिंग मेरे लिए सिंपल थिंग है। मैं होल्ड किया, जब तक ऊपर जा रहा है मैंने होल्ड किया, जैसे 1:3 1:4 में होल्ड करता हूँ, मेरे लिए बस वही है। सारी चीजें तो ट्रेड ही है, बाय करोगे सेल करना ही पड़ेगा, तभी जाके पैसा आएगा, नहीं तो एमटीएम में दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स ए ट्रेड, दैट मीन्स इट्स ए ट्रेडिंग। बस टाइम फ्रेम के कारण लोग डिफाइन कर दिए है इधर उधर, ट्रेडिंग स्विंग एंड ऑल, मेरे लिए सारे ट्रेडिंग ही है। तो मैं बस अपने आप को ट्रेडर एक अच्छा बना, तो उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूंगा कि नहीं, हाँ, इन्वेस्टिंग अभी भी बहुत स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अभी टाइट नहीं हुआ है एंड ऑल। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी पॉज रखा हूँ। बैक टेस्ट तो आप खुद ही कर सकते हो, डोंट वरी, जब मैं टेस्ट करूंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा एक स्टॉक का क्रैश आप देखना चाहोगे? यस बैंक, जस्ट डायल, यस बैंक देख सकते हैं, और एक ये सॉरी, ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो घर पे। यस बैंक 24 रुपीज, और ऊपर था, और ऊपर था 196। ओके, और ऊपर, आई थिंक ये आ गया। अब बताओ, इतने में से आपको नहीं लगता 80% टाइम मार्केट आपको बोल रहा है कि नहीं भाई, एटलीस्ट सेल का टाइम है, बाई तो मत करो, एटलीस्ट बाई नहीं करो, दैट इज, क्योंकि लोग यहीं पे फंस गए, उनका लॉसेस इसीलिए हुआ कि नहीं, यही जगह पे फंस गए हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ, मैं एटलीस्ट सेल, सॉरी, बाई नहीं करूंगा, आपको ये क्या दिख रहा है? क्या ये 3 कैंडल में कहीं पे भी आपको साइन दिया मार्केट ने कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है? क्या साइन दिया कहीं पे भी? एक कैंडल यहाँ पे बीच पे दिया था, फाइन, नो इशू, लेकिन क्या ये 3 कैंडल दिया था? नहीं, राइट। और उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन खुला, और यहाँ से भी वही साइन दिख रहा है कि नहीं भाई, सेलिंग करे, एटलीस्ट सेलिंग के लिए जा रहा हूं मैं। चलो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, फेवरेट सबका। ओके, अभी ये अभी अभी दिन भूल जाते हैं, 26, ये दिन भूल जाते हैं, एक सेकेंड। 25 या 26 जनवरी, आपको याद है मैंने 1 करोड़ बनाया था कहीं पे, ये 2 कैंडल कहीं पे, मुझे भूल रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने बनाया था कहीं पे, यूट्यूब के अंदर ही होगा, 26 या 27 में भूल रहा हूँ। 25, राइट, आई थिंक 25। आपको नहीं लग रहा है मैं क्यों बनाया था?
अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों बनाया था, कॉन्फिडेंस ज्यादा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे रेंज बना है, यहाँ पे कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बना, मैंने बस क्या किया 42,500 या ऐसा कुछ खुलते ही साथ नीचे आ रहा था, मैंने बस शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस रखा और मेरा कुछ काम नहीं था, और मैंने होल्ड किया और देखा कि नहीं कंटिन्यूसली गिर रहा है और प्रीवियस टाइम पे जो मतलब ट्रेंड भी चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था, मैंने सोचा कि नहीं चलो होल्ड करके रखते हैं, और मैं तो ऐसे भी इन द मनी ट्रेड करता हूँ, नहीं तो अगर पकड़ लो कि नहीं मैं यहाँ पे भी अगर ऑप्शन बाई करता, कितना लॉस होगा? अगर रिवर्स भी गया 100 पॉइंट लॉस हुआ, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैं 300 400 या फिर 50 60 70 एक 50 पॉइंट के अगेंस्ट में, आप भी पता है मैं 50 60 70 रुपए से ज्यादा इंट्राडे में रिस्क लेता नहीं हूँ बाइंग के अंदर। अगर मैं इतना प्लान कर रहा हूँ इंट्राडे में, अगर मूव कर रहा है और प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, देन आई एम गोइंग टू होल्ड इट। और मैं आपको एक दिन बताता हूँ, मैं ट्रेडर्स कार्निवल जितने यूट्यूब में फ्री एप्लीकेशन के अंदर फ्री में आप लोग देख सकते हो, फ्री में आपको पता होगा लाइव ट्रेडिंग में इस दिन पे कर रहा था ट्रेडर्स कार्निवल के अंदर, और वो फ्री में है, आप लोग उसको देखना, ठीक है। ये दिन था, आपको नहीं लगता मैं सेलिंग करता उस दिन? और मैंने पैसा कौन सा साइड कमाया था? सेलिंग करके ही कमाया था। और इतना बड़ा कैंडल, सारे लोग एडजस्टमेंट में लगे हुए थे, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट चल रहा है सारे लोगों का, मैं बस दिन में 2 या 3 ट्रेड लिया था और मैंने शांति से बैठा था, और इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद में नीचे आया सफिशिएंट पैसा, और उस दिन आई थिंक पूरे इसके दिन मैंने समय अराउंड 20-30 लाख कुछ बनाया होगा, दैट मैंने लोगों ने देखा हुआ है, उनके सामने मैंने ट्रेड लिया था। चीजें सिंपल, लॉजिक सिंपल रखो आप, मुझे नहीं पता कौन से दिन 1000 पॉइंट, अगर मुझे 1000 पॉइंट पता होता कि नहीं कल सुबह जाने वाला है, तो मैं सारा पूरा घर बेच के एक ही ट्रेड ले लेता ना, 1000 पॉइंट आज मिलने वाला, मुझे नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट कि नहीं, बाय टेस्टिंग योर सेल्फ। जब भी बड़ा प्रॉफिट, इसलिए मैं आपके माइंड में ना बताता हूँ बार बार, बिग प्रॉफिट स्कैल्पिंग करके मैं आपको एन नंबर ऑफ टाइम, आप जितने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के अंदर, मैं स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मैं खुद ज्यादा टाइम स्कैल्पिंग नहीं करता, क्योंकि इससे हेडेक बढ़ता है, स्केलेबिलिटी इशू होता है, और एक गलत ट्रेड फिर आपको ओवर ट्रेडिंग करने में मजबूर कर देता है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मेरे लिए ट्रेडिंग ऐसा हो चुका है कि नहीं, इन्वेस्टिंग जैसा हो चुका है, मैं 500 पॉइंट चाहिए मुझे, एक कल ट्रेड लिया नहीं चला, 70 रुपए में एसएल में बुक किया, थर्ड ट्रेड लिया नहीं चला, 70 रुपए में एसएल बुक किया, फोर्थ ट्रेड लिया चल गया, 400 रुपए प्रॉफिट बुक किया, सेकंड ट्रेड नहीं चला, 50-60 रुपए बुक किया, इस तरीके का मेरा ट्रेडिंग चलता है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, और कोई चीजें नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि 70,000 रुपीज ऑप्शन बाइंग में मैंने यूज करके कुछ वीडियो बनाया, क्या प्रॉफिट होने से एक वीक में आप बोलोगे कि नहीं हाँ ये एक अच्छा प्रॉफिट है? अगर 70,000 के अंदर कैपिटल यूज हुआ है ऑप्शन बाइंग के अंदर, और मैंने समय अराउंड 7 to 8 ट्रेड लिए कंटिन्यूसली, 3-4 दिन ट्रेड लेके, कितना प्रॉफिट होने से आपको लगता है कि हाँ इट्स ए जनरस प्रॉफिट हो सकता है इस कैपिटल के ऊपर? कोई लिखा है 4 लाख, बहुत बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है 4 लाख अगर करेंगे तो। 1 लाख मतलब डबल, मतलब चलो कल आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, मैंने पॉइंट समय अराउंड बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर किए हैं, हम लोग देखेंगे जब वो वीडियो आएगा, ओके। यहाँ पे एक सिनेरियो बना था, ओके, और एक दिन था समय अराउंड, कौन सा एक डे था, यहाँ पे आई थिंक था, हाँ ये लेवल पे। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, कब मार्केट ब्लास्ट करेगा हमको ये नहीं पता, लेकिन ब्लास्ट करने के बाद में एक कूल डाउन पीरियड होता है, कूल डाउन पीरियड होता है। और मुझे याद है, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, ये दिन जो था ना, ये सीतारामन कैंडल बोला जाता है इसको, ओके, इसको कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, बहुत अच्छा था, उसके बाद आई थिंक ये था सीतारामन कैंडल, या फिर और एक होगा, ये नहीं था आई थिंक, एक सेकंड, हाँ सॉरी, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है, हम लोग रिट्रेसमेंट सेटअप में सीखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था, वेल एंड गुड, उसके बाद यहाँ से ये कैंडल बना, और ये दिन में उस टाइम पे मुझे याद है एक पर्सन थे सचिन करके, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट कर लिया था कि नहीं, मतलब जब क्लासेस होते थे, नॉर्मल क्लासेस होते थे, वो बार बार पीछे पड़ पड़ के सर आपके साथ फिजिकली सीखना है एंड ऑल, मैंने उनको एक ऐसा अमाउंट बोल दिया था सो दैट कि नहीं वो ना कर दे, आए नहीं, मैंने उनको अमाउंट बोला, बोले कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, क्योंकि मेरा भी टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, सारे चीजें हुआ, मंथ भर में बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, वो आए, और यहाँ पे उस दिन ना एक स्पाइक आया, मतलब लेट्स से कि कुछ कॉल शॉर्ट करके या फिर फ्यूचर में ट्रेड करके बैठे होंगे, और मॉर्निंग 1 आवर खत्म हो चुका था, प्रॉफिट में ही थे, हुआ होगा, फिर उनका कॉल आया 11:15 के आसपास या 11:20 के आसपास, मुझे कॉल आया, ये बोले मुझे कि नहीं सर एक अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आ रहा है,
और अनएक्सपेक्टेड स्पाइक मतलब वो सेलिंग में जा सकता है। इसको मैं रिट्रेसमेंट में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इन डिटेल्स में सीखेंगे। अनएक्सपेक्टेड है तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं सर एक अनएक्सपेक्टेड स्पाइक है। मैंने देखा, वो बोले कि नहीं सर मैं कॉल शॉर्ट कर दिया हूँ। आप सोचो यहाँ पे कहीं पे कॉल शॉर्ट किए होंगे उन्होंने। मैंने बोला ठीक है। बाय द टाइम रिएक्ट करते करते 11:30 हो गया। 11:30 में मैंने उनको पूछा कुछ न्यूज है क्या मार्केट के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि हाँ सर न्यूज है, सीतारमन जी ऐसे टैक्सेशन के ऊपर बोल रहे हैं। मैंने बोला अगर न्यूज है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली मार्केट न्यूज को फॉलो करेगा, बेटर है ट्रेड बंद कर लो। और बाय द टाइम बंद करते करते 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट अगेंस्ट में जा चुका है। और उसके बाद ये होप कर रहे कि नहीं थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मैं बंद करूंगा। थोड़ा सा मैं उनको बार बार बता दिया कि नहीं एक दिन का अगर लेट से हमने 100 रुपए का लॉस प्लान किया था, 200 हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये अगर 500 हो गया तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 400 पॉइंट रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं होल्ड करके रखा रखा, आप बिलीव नहीं करोगे, सेम डे पे उनका अकाउंट ऑलमोस्ट 80 to 90% गायब हो गया। इट्स ए फैक्ट। क्यों मैं बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं भाई ABCD ट्रेड करना है, आप करोगे XYZ करोगे और बोलोगे लॉसेस हो गया, ये अकाउंटेबल कैसे होगा? आप नहीं समझ में आ रहा। अभी अभी बहुत सारी चीजें आपको अगर मैं बताऊं, देखो सब लोग 90% लोग मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, फैक्ट। ओके, 90% लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब हो गया, क्लासेस हो गया, कोर्सेस हो गया, सारी चीजें देखते रहते हैं। लेकिन ये 90% लोगों में से 80% लोग ऐसे होंगे जो ना रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट जो बेसिक है वो कभी फॉलो नहीं करते होंगे। एक दिन चलेगा, मैं बताता हूँ, जब भी मैं क्लास लेता था ना, मैं बार बार ग्रुप में बताता था, 1-2 दिन के अंदर आप स्क्रीनशॉट देखना, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लोगों का कितना प्रॉफिट एंड ऑल। 1-2 दिन 3 दिन बहुत अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि सारे पूरा प्लान करके ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट होता है। एक ट्रेड गलत चला गया, एक दिन गलत चला गया, एक गलत हो गया, फिर पीछे हो गए कुछ लोग, फिर एक रिपीटेटिव ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके कारण ना बहुत सारे चीजें इशू होता है। तो बेसिक यही है। और लोग फिर ब्लेम करने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए ना, कि नहीं मार्केट नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ईगो सेटिस्फाई तो करना ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, स्टॉक मार्केट का थंब रूल यही है, पहले 30 दिन का प्लान कर लो, कितना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो, तभी मार्केट के अंदर एंट्री करो। पर डे का रिस्क आपने प्लान कर लिया, इट विल बिकम ए इजियर फॉर यू। आप फिर ट्रेड अपना ट्रेडिंग प्लान को ट्रेड करोगे, ना कि इमोशन को। अगर यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड स्पाइक था समय अराउंड, मुझे याद है कहीं ना कहीं मैं ये कैंडल पे या फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, और ये डे आई थिंक एक्सपायरी था। हम लोगों ने समय अराउंड 400 पॉइंट कवर किया था कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके, उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ। दैट टू कि नहीं लोगों को बात करके दिखा करके नहीं, हाँ 400 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने 450 या 400 पॉइंट कवर किया था, उस टाइम का बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक रिट्रेसमेंट ट्रेड करता था। इसके ऊपर इन डिटेल से बताऊंगा। जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आता है राइट, इंडियन मार्केट में एटलीस्ट, जब भी एक 90 डिग्री एंगल में मूव करता है, मैंने आपको बताया है, इस एंगल में मूव किया है तो ये सस्टेन नहीं करता। इसके कारण मैं क्या करता हूँ, बस वेट करता हूँ कहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो बने, मैं एंटर कर जाऊंगा, बस हो गया। एक बस नेगेटिव सिनेरियो बन जाए, तो कहीं पे भी नेगेटिव सिनेरियो अगर बन गया, मैं फिर एंटर कर जाता हूँ उसके अंदर। बस इतना सिंपल रखता हूँ मैं, ज्यादा इसके अंदर मैं फोकस नहीं करता। और एक दिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिन है मुझे याद है, जहाँ पे एक सिंपल रूल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आज अगर देखेंगे, आज बाइंग का दिन था। ओके, क्या होगा, हम लोग बाइंग के लिए सोचे, मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया, हम लोग खुश थे, फिर नीचे आया, एसएल हुआ, ठीक है, ठीक है ना, एसएल हुआ, कोई इशू नहीं है। क्या पता ऐसा कोई एक दिन आएगा जहां पे 1000 पॉइंट मिल जाएगा। और मेरा थोड़ा सेटअप सेलिंग के साइड ज्यादा मैं एग्रेसिव रहता हूँ, बाइंग के साइड थोड़ा कम रहता हूँ, ये आप लोगों को पता है, सिंपल चीज है। ओके, लॉगिन कर सकता हूँ पावर स्टॉक प्रो एक ही डिवाइस में, बार बहुत सारे डिवाइस में नहीं। ओके, अभी समझ में आया आप लोगों को? ओके, ये ये क्लीन आपको समझ में आ गया। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट एक्सपैर मतलब नेक्स्ट हम लोग को जब लाइव मार्केट में क्लास होगा, जब हम लोग उसको इन डिटेल्स में सीखेंगे, उससे पहले मैं क्या करूंगा, दिन का ना 2 या 3 ट्रेड लूंगा, दैट टू होल्डिंग में लूंगा, पोजिशनल में लूंगा। कि नहीं लेट्स से कि नहीं कोई स्टॉक आज अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर, आज तो मैंने कुछ लिया नहीं है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को दिखाने के लिए, सो दैट कैसे आप लोगों को रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। लेट्स इमेजिन यूपीएल। ओके, यूपीएल हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऐसे जहां पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहे होंगे, मैं इसको क्लोजिंग प्राइस के आसपास 10 क्वांटिटी बाय कर लूंगा, क्योंकि सेल तो नहीं कर सकते, सेल करके होल्ड, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा और फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड पैसा लगेगा। तो बस आपको एक माइंडसेट के लिए मैं कुछ स्टॉक ट्रेड करूंगा, 10-10 क्वांटिटी या 20-20 क्वांटिटी, और इसको होल्ड करके रखेंगे। विल सी क्या होता है, 7 दिन 5 दिन में क्या होता है। जैसे आज यूपीएल अच्छा दिख रहा था, और अगर हम लोग देखेंगे ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश है?
क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश है? नो। क्या प्रीवियस डे पे था? प्रीवियस डे पे था, यस, प्रॉफिट मिला। उसके पहले दिन पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बियरिश था, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 5 रुपए या 6 रुपए लॉस करूंगा, उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, प्रॉफिट बस हम लोग को होल्ड करना है। ओके, लेट्स से कि नहीं ओएनजीसी, हाँ ओएनजीसी में होल्ड कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी अच्छा कैंडल बना था 2 दिन में, कोई इशू नहीं है। इसको इस तरीके का ना मैं 3-4 स्टॉक या 2-3 स्टॉक ट्रेड करूंगा निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 के बाद जाएंगे तो फिर वो इलिक्विडेट हो जाएगा और वो अच्छा मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट देखते रहते हैं। मैं आपके भी यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ये मेरे लिए होमवर्क है, मैं ट्रेड करूंगा एंड होल्डिंग के टाइम पे आसपास कुछ दिन अगर भूल गया ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको ट्रेड करूंगा। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग इन डिटेल्स में इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। और एक 1 आवर सेटअप है, 1 आवर सेटअप है, इसी के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन करेंगे हम लोग, उसको ट्रेड भी करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है। देखो, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि नहीं, हाँ हम एंट्री ले रहे हैं, लॉजिकली सही होना चाहिए, सो दैट कि ना उसको बार बार आप रिपीटेटिव कर पाओ। अगर आप बोलोगे कि नहीं बार बार सर बस प्रॉफिट देखना है, मैं फिर ना बस ऐसे ढूंढूंगा कि नहीं जहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। आप अगर बोलोगे सर लॉसेस हो रहा है तो क्या फायदा, तो मैं आपको कुछ चीज सिखा नहीं पाऊंगा। तो यू हैव टू एडमिट द बोथ, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉसेस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा मेजोरिटी टाइम हम लोग का प्रॉफिट ही रहने वाला है, क्योंकि उस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। जस्ट डायल 2018-19 कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली निकल जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, डोंट वेरी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में आप लोगों का साइकोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए नहीं थे ज्यादा। मैं आप लोग को क्वेश्चंस के लिए भी टाइम दूंगा, डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, बैक टेस्ट, एक ईयर का बैक टेस्ट, उसके डाउट, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मिलने मतलब बहुत फास्ट जा रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर नहीं हुआ है। 1 साल का बैक टेस्ट है, उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आप एक काम करना, जो 1 साल का डाउट आपने लिखा है ना, जो भी पर्सन है, जो भी आपका डाउट है, मैं जब क्यूएनए आप लोगों को दूंगा राइट, उस टाइम पे आप लोग मुझे पूछ सकते हो, उसके अंदर लिखना और सब्जेक्ट में दे देना कि नहीं बैक टेस्ट एंड ऑल, तो मैं उसको सर्च करके निकाल लूंगा आपका क्वेश्चन, और मैं मेक श्योर करूंगा कि नहीं उसके आंसर हम लोग करें, डोंट वेरी। ओके ओके ओके, थोड़ा होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं चीजें। ओके, मैं 2-3 ट्रेड लूंगा तो उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ओके, अच्छा कोई एक स्टॉक का नाम बताओ, हम लोग एक बैक टेस्ट करने वाले हैं, 10 ट्रेड का अभी बैक टेस्ट करेंगे। ओके, कोई एक स्टॉक का नाम बताओ। बीपीसीएल, बीपीसीएल, ओके, लेट्स गो टू बीपीसीएल। ओके, बीपीसीएल जाते हैं, कहाँ है बीपीसीएल, बीपीसीएल। ओके ओके, मैं रैंड, आप जहां पे बोलोगे मैं स्टॉप करूंगा, हाँ एक, आप जहां पे बोलोगे मैं स्टॉप करूंगा, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, आप जहां बोलोगे मैं स्टॉप करूंगा। अभी स्टॉप करना है, स्टॉप, ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 18 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक टेस्ट करना, हम लोग बस ये देखेंगे 18 अक्टूबर से हम लोगों ने, हमको पता नहीं कैंडल क्या है एक्चुअली, 18 अक्टूबर से 10 ट्रेड अगर हम लोग इस बेसिस पे लेते, क्या प्रॉफिट होता नहीं होता 18 अक्टूबर, और ये 2021-22, हाँ 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2021 से हम लोग लेंगे 10 ट्रेड, देखेंगे प्रॉफिट होगा नहीं, इससे ज्यादा तो रैंडम कुछ होगा नहीं। ओके, लेट्स गो टू 18, और मैं कुछ बताने का जरूरत नहीं है, ये इसको मुझे पता नहीं था यहाँ पे हम लोग स्टॉप होने वाले, जस्ट ए रैंडम थिंग, और आप लोगों ने बताया और मैंने 18 अक्टूबर यहाँ पे 3 दिन प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, ये एक तो कंफ्यूजन था, फिर भी अगर बाई करता एटलीस्ट क्रॉस करता, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 10 दिन के अंदर, इस ये एक्चुअली फेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये हर जगह प्रॉफिट ही दिख रहा है, कहीं पे एक दूसरा लॉसेस वाले भी सिनेरियो ढूंढते हैं हम लोग। हुआ देखिए, सी मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बहुत टाइम तक ट्रेड किया हूँ, मैंने बहुत टाइम तक ये सारी चीजें इन डिटेल्स में देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप, आई डोंट नो कैसे बैक टेस्ट करते हो कैसे नहीं, क्योंकि इसको मैंने इन डिटेल्स में बहुत टाइम से 2018 से मैं लोगों को बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है मैं बता रहा हूँ, और धीरे धीरे फिर ऑप्शन सेलिंग में मैं गया हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा प्रॉफिट, इजीली प्रॉफिट दिखा। तो सेम अगर कहीं पे भी हम लोग ढूंढेंगे ना, कहीं पे भी रैंडमली ढूंढेंगे, 10 ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं पैसा मिलेगा, इन दिस केस ऑल्सो। हाँ ये डोजी था, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को मूव होना चाहिए, मार्केट अगर साइडवेज चला गया आई कैन डू एनीथिंग, अगर इन द सेंस कोई स्टॉक में लिक्विड ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है, कम लिक्विडिटी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक है तो डेफिनेटली वहां पे पैसा मिल सकता है। बाइंग बताओ सर, ऑप्शन बाइंग बोल रहे हो या बाइंग का सिनेरियो बोल रहे हो?
अच्छा अच्छा अच्छा, और एक स्टॉक हम लोग सोचते हैं, कोई इशू नहीं है, और एक स्टॉक बट निफ्टी 50 के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। जो स्टॉक 2 बार दिखेगा मैं करूंगा। आईटीसी एक बार दिखा, ओके। मैचडॉक 2 बार दिखा, लेकिन मैचडॉक है नहीं। रील, रील बहुत सारे लोगों ने बोला है। हेवेल्स, रील, ओके रील, चलो रील देखते हैं। ओके, रिलायंस, रिलायंस कहाँ गया? आज रिलायंस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है क्या? ओके, रिलायंस, रिलायंस सिंबल, एक सेकेंड, रिलायंस, ओके, ग्रेट। मैं, आप मुझे जब बोलोगे मैं वहां पे स्टॉप करूंगा। ओके, पहले इसको हाइड कर लेते हैं सो दैट चार्ट, क्योंकि इतने सारे स्टॉक के नाम मुझे याद नहीं होंगे। ओके, जहां पे आप बोलोगे मैं स्टॉप वहीं पे करूंगा। पीछे जा रहा हूँ, आप जहां बोलोगे मैं स्टॉप करूंगा। जब सब लोग बोलेंगे स्टॉप करना है, तब मैं स्टॉप करूंगा। जब मैक्सिमम लोग बोलेंगे स्टॉप, तभी मैं करूंगा स्टॉप। ओके, अभी करूँ स्टॉप? फेयर है? 23 दिसंबर से चलेगा आप लोगों को? इट्स अ रैंडम थिंग है, मुझे नहीं पता। ओके, अभी हम लोग देखते हैं 23 दिसंबर से क्या प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है। 23 दिसंबर, ओके, यहां से, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत अच्छा है। ये कौन सा सिनेरियो था? स्ट्रॉन्ग बुलिश, बियरिश और इग्नोर। इग्नोर मीन्स डोजी। इग्नोर था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, बियरिश था। कुछ लोगों को इग्नोर लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये बियरिश है। जब भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगा ना, ये बियरिश है नहीं है, एक कैंडल के साथ कंपेयर कर लेना कि नहीं ये कैंडल के साथ कंपेयर किया या फिर ये कैंडल के साथ कंपेयर किया। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो मान के चलते हैं, चलो यहाँ पे एक लॉस है, क्योंकि लॉसेस सिनारियो भी ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। ये कैंडल तो कोई, किसी को डाउट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश, ये तो इग्नोर कैंडल है। ये कैंडल, यस और नो, ये तो सबको पता है इग्नोर कैंडल है, करेक्ट। उसके बाद का कैंडल, इट्स, ओके, इग्नोर। कुछ लोग बोलेंगे, अगर कोई पर्सन बोला है इसको रखना है तो ये भी रखेगा, और सेल तो नहीं है, एटलीस्ट बाइंग है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया, तो एक लॉस हुआ, एक छोटा सा चलो प्रॉफिट हुआ, छोटा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे ये कंफ्यूजिंग है, उसके बाद ये कंफ्यूजिंग है, उसके बाद ये भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्लोजिंग मिला नहीं है हम लोग को लो के आसपास। ये फिर कैंडल, क्या ये कौन सा कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बुलिश, बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश, सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश। क्या नेक्स्ट डे प्रॉफिट दिया है? ये बिग प्रॉफिट दिया है। आपको नहीं लगता ये जो लॉसेस बीच में हुआ था, दैट टू कि नहीं, चलो ठीक है लॉसेस हुआ था, और यहाँ पे जो छोटा सा प्रॉफिट भी हुआ था, या फिर ये कैंडल पे जो हम लोग को लॉसेस हुआ होगा, ये कैंडल पे लॉसेस हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, ये समझो। अरे डोंट वरी, आपके कुछ कोई पर्सन ना स्पैम किया है, स्टॉक बाइंग बताओ सर। मैं आपको ना ऐसे बाइंग बताऊंगा कि नहीं, इन्वेस्टिंग के ऊपर, पोजिशनल के ऊपर। आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप वरिड मत हो, ट्रेड हर जगह है, ट्रेड लेने के लिए मत जाओ, ट्रेड को सही से समझने के लिए जाओ। तो हाँ, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 ट्रेड लिया यहाँ पे। 10 ट्रेड में से कुछ नहीं तो छोटा सा प्रॉफिट तो दिखा ही होगा। डोंट वरी, क्वेश्चन मैं बताया, क्वेश्चन जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा मैं बताऊंगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, नो इतना इतना आगे जाना क्यों है? अभी आपको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या हो रहा था आपके साथ, पहले आप लोगों के साथ ये हो रहा था कि नहीं सर हर जगह लॉसेस दिख रहे हैं, कर तो रहे हो लॉस मुझे पता है, लेकिन लॉसेस दिख रहे हैं सर, प्रॉफिटेबल सिनेरियो ही नहीं दिख रहा। अभी आप ना लॉसेस सिनेरियो ढूंढ रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। अभी आपने ये नोटिस किया, आपने 2-3 स्टॉक, 4-5 स्टॉक देखे, आप लॉसेस सिनेरियो ढूंढ रहे, क्योंकि आपका माइंड ना वहां ट्रेंड हो रहा है। इतना इजी तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ होगा, लॉसेस कहाँ है, लॉसेस कहाँ है, आपका माइंड लॉसेस, जबकि प्रॉफिट सामने दिख रहा है, लॉसेस आपको ढूंढना पड़ रहा है। एनटीपी से, राइट? आपको लॉसेस सामने, लॉसेस आप ढूंढ रहे हो, प्रॉफिट सामने दिख रहा है। दिस इज, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, यही इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आपको काम आएगा। वेयर टू कीप एसएल मैं बताऊंगा, अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रेड लेंगे। मैं बोला धीरे धीरे हम लोग प्लान करेंगे। टाटा पावर, ये लास्ट स्टॉक है टाटा पावर, इसके अंदर अगर होगा तो हम लोग करेंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे हम लोग करेंगे सारे चीजें, एक दिन में नहीं कर सकता। आप भले जितना प्रेशर डालो, जितना करो, हमने टाटा पावर इसके अंदर है ही नहीं, तो टाटा पावर देख नहीं सकते। एनटीपीसी हम लोग निफ्टी 50 के अंदर अगर एनटीपीसी है, आई थिंक होगा। एनटीपीसी कहाँ गया? एनटीपीसी, एक बार रुको, ABCD, एनटीपीसी, हाँ एनटीपीसी। आप कोई भी स्टॉक देख सकते हो, मतलब यहाँ बाइंग, ये तो पूरे भर के बाइंग है यहाँ पे।
सारी जगह पे। तो आपका ये काम है, आपको बस जाके ना थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है हाथ से। मतलब लेट्स से कि नहीं आपने स्टार्ट किया, मतलब कैसे बैक टेस्ट करोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, जो टॉप 10 वेटेज स्टॉक्स है, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया या फिर रिलायंस हो गया, जो वेटेज स्टॉक है टॉप 10, अगर आपको सच में कुछ मतलब लेट्स से वीकेंड वेल यूटिलाइज करना है, तो पहले एक स्टॉक लिखे HDFC बैंक। पीछे पीछे गए, हाँ स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, यहाँ से ये क्रॉस किया, एक छोटा सा एसएल हुआ यहाँ पे, एसएल, क्योंकि इतना बड़ा एसएल रखते नहीं है कोई भी, एसएल हुआ। फिर उसके पीछे गए, ऐसे करके आप ना 50 से 60 ट्रेड एक एक इसमें, या फिर 30 ट्रेड मिनिमम एक एक, तो 5 ट्रेड 5 3 15 मतलब 150 ट्रेड अगर आप लोग देख लोगे, एचडीएफसी बैंक में देखे, रिलायंस में देखे, ऐसे 5, क्योंकि एक स्टॉक में तो ट्रेड नहीं होगा ना, ट्रेड मल्टीपल स्टॉक में होगा। ऐसे अगर आप लोग देख लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से काम करता है। एंड फिर आप जाके कोई भी सेक्टर या कोई भी जगह पे बिटकॉइन क्रैश, गोल्ड बाइंग, एनीथिंग जाके देख सकते हो, तो आपको रियलाइज होगा 80% टाइम मार्केट एक्चुअली हमारे फेवर में रहता है, बस हम लोग को उसको सही जगह पे ट्रेड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। साइडवेज मार्केट आते हैं तो लॉसेस देते जाना है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट आने वाला है। ओके, तो ये स्क्रीन के ऊपर ना सबसे बड़ा कैंडल अगर एनटीपीसी में देखेंगे, बड़ा कैंडल आपको कहाँ पे दिख रहा है? बड़ा कैंडल यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हाँ समवेयर अराउंड यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये भी बड़ा कैंडल है। आपको सोचो, आपको यहां से मार्केट क्या बोलना स्टार्ट किया है, ये जगह पे, ये जगह पे, यहाँ पे आप लोग इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है। लेट्स से ये ट्रेड हम लोग को नहीं मिला, लेकिन ये ट्रेड हो गया, ये ट्रेड हो गया, ये तो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो ट्रेड है इसको तो कैप्चर कर सकते हैं, ये कि नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश बाइंग है, दैट मीन जो बड़े दिन है वो मिस नहीं हो रहे, दैट्स इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा मैटर करता है। जो भी बड़े कैंडल बन रहे 70-80% टाइम हमारे फेवर में रह रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि नहीं हाँ कहीं लॉस हो रहा है, लॉस तो होते रहेंगे, लॉस ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस जब मैं ट्रेड करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं लॉस होंगे। एक्सपायरिंग नहीं, पुल बैक नहीं है, ये पुल बैक इंट्राडे में काम करता है, इट्स नॉट पुल बैक, इट्स स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश। ओके, डोंट वरी, हम लोग का जब नेक्स्ट वीक के बाद आई थिंक क्वेश्चन आंसर, या फिर 1-2 वीक के बाद जब क्वेश्चन आंसर आएगा, जब सारे टॉपिक किसके ऊपर थोड़ा कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ओके, 5 PMA के ऊपर डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 PMA भी आप भूल जाओगे, सारी चीजें एक सेटअप, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, 5 PMA अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कर सकते हो, एक सेटअप, एक रूल, और कंटिन्यूसन ट्रेड। इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इशू मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चलो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जाता है, होता क्या है इशू मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी कहाँ गया, चेक इंट्राडे, सॉरी इसके अंदर, हाँ बैंक निफ्टी, हाँ मिल गया। तो इशू क्या होता है, लेट्स से मैंने आज से स्टार्ट किया, 5 PMA के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया, लेट्स इमेजिन मैंने स्टार्ट किया 5 PMA के हिसाब से। ओके, कहीं से भी स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड मिला, एसएल हुआ, फिर ट्रेड मिला, लेट्स इमेजिन एसएल हुआ, यहाँ पे 1:2 3 देखना पड़ेगा, लेकिन एसएल हुआ, फिर और एक ट्रेड लिया, एसएल हुआ। ओके, ये जो 3 एसएल हुआ ना, आपके माइंड में बार बार ये लग रहा है कि नहीं, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो फायदा क्या है ट्रेड करने का? नहीं, मुझे ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए जहां पे ये ट्रेड भी मेरे हाथ में आए, ठीक है। इसके हिसाब से आपने क्या किया, कल सुबह आपने सोचा कि चलो ब्रेकआउट पे कुछ ट्रेड करूंगा, या फिर कुछ तरीके से, तो सो दैट क्या होगा, आपने एक जगह पे फोकस था, अभी फोकस आपका डाइवर्ट हो गया। कल सुबह जब मैं आके बोलूंगा कि नहीं सर 5 PMA के अंदर हम लोगों को 1:4 5 का प्रॉफिट मिला, आप देखोगे, फिर आप माइंड में ही आएगा, अरे क्या फायदा, ट्रेंडिंग मार्केट में तो काम नहीं करता। देखो एक चीज ध्यान में रखो, ऑफ 5 PMA काम कब करता है, 5 PMA साइडवेज मार्केट में काम करता है, वॉलेटाइल मार्केट में काम करता है, या फिर अगर सेलिंग के लिए आ रहा है, कुछ गैप अप गैप डाउन खुला, इस मार्केट में काम करता है। तो ये सेटअप, हर एक सेटअप सारे मार्केट में काम नहीं कर सकते, ये आपको पता है। इसके लिए मैक्सिमम साइड मैंने ये रखा है कि अगर मार्केट सेलिंग में हम लोग को आना चाहिए, एक अगर लेट से वॉलेटाइल अगर हुआ तो 5 PMA मिल जाएगा, ये मार्केट में होना चाहिए। अगर साइडवेज भी हुआ, चांसेस है कि नहीं साइडवेज जब जा रहा है, तब कहीं ना कहीं टॉप में हम लोग को 5 PMA मिल जाए। एक जगह लॉसेस होगा, ट्रेंडिंग जगह पे लॉसेस होगा, इसीलिए मैंने बोला मिनिमम 1:3 से लेकर ऑनवर्ड्स, उसके ऑनवर्ड्स आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके ये वैल्यूएबल होगा। अगर कल देखेंगे, कल नो डाउट अगर 5 PMA कंटिन्यूसली जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस जगह पे लॉस होगा, 3 SL हुआ, बंद कर देना है। यहाँ पे एक ट्रेड लिए, 5 प्रॉफिट हो गया, 1:5 यहाँ पे मिला, 1:3 में यहाँ पे लॉस हुआ था, सॉरी यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस हुआ था, 5 उसके अगेंस्ट में, इसका मतलब 3 मेरे पास प्रॉफिट अभी है। उसके पीछे जाएंगे, यहाँ पे 1:5 मिला था, तो यहाँ पे 8 प्रॉफिट है, फिर 8 से हम लोग का 3 प्रॉफिट यहाँ पे गया लॉसेस,
सिमिलर तरीके से मार्केट काम करता है। दैट मीन्स नेट टू नेट में हमको प्रॉफिटेबल होना है। और जैसे जैसे ऑप्शन बाइंग का सीरीज वहां पे खत्म होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, तब समझ में आएगा कि नहीं आप किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले अराउंड करना चाहिए। सेटअप बहुत मिनिमल जगह पे आपका काम आता है, बिलीव नहीं करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैंने ट्रेड लिया था, मतलब आप लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग कोर्स के लिए यूट्यूब वाला। यहाँ पे मुझे पीई ट्रेड करने के लिए बोला था, मतलब सेटअप के हिसाब से। यहाँ पे जब मेरा माइंड नहीं बोल रहा है कि नहीं ट्रेड करो, और ट्रेड लेते ही साथ 100 पॉइंट, 89 पॉइंट का टारगेट था, 90 पॉइंट का टारगेट था, लेते ही साथ 2 कैंडल में 100 पॉइंट। उसके बाद सबसे बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिला है, लेकिन इतने में भी पी में काम हो गया। सब चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन टाइम लगेगा चीजों को ना समझने का कोशिश। और एक पॉइंट, सेम सेटअप है ना, यहाँ पे सी बाई करने के लिए बोला था मैंने, आंख बंद करके सी बाई किया, लॉस हुआ। एग्जैक्टली समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे पी बाई करने के लिए बोला था, मतलब सिस्टम के हिसाब से, और यहाँ से प्रॉफिट हुआ फिर। तो मैं ये सारे चीजें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला, ज्यादा टाइम तक ट्रेड करने के लिए सोचो ना कि कल सुबह आके पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा, इससे कभी नहीं बनने वाला। इट्स ए बिजनेस, आपको लाइफ लॉन्ग करना है, तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए कॉस्टिंग आपके हाथ में रखने पड़ेंगे। ओके, ऑप्शन सेलिंग भी होगा। ऑप्शन सेलिंग जब आएगा तो आप तो और सोच ही नहीं सकते कुछ। ऑप्शन सेलिंग जब आएगा फिर आपको दिमाग में आएगा कि नहीं अरे मैं ये कर लेता, वो कर लेता। डोंट वरी, ओके, सिंपल। हम लोग और एक बार मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। मैं ट्रेड कुछ लूंगा जो नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरे ऊपर है, मैं छोड़ दीजिए उसको। और कुछ ट्रेड्स ऐसे रहेंगे नेक्स्ट वीक लाइव मार्केट के ऊपर रखेंगे, सो दैट आप लोग कुछ सीख पाओ, कुछ चीजें समझ पाओ, ठीक है। एंड आपको करना क्या है, जैसे मैंने बोला HDFC बैंक या फिर जो टॉप 5 वेटेजेस वाले स्टॉक है, उनको लास्ट 10 15 या 30 दिन आपको देखना है, 1 महीना तक देखना है, क्या ये प्रॉफिटेबल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, हो रहे थे नहीं हो रहे थे। ऐसे आप ना 5 स्टॉक करोगे तो 150 ट्रेड के आसपास होंगे, तब थोड़ा सा माइंड क्लैरिटी होगा। हाँ, ट्रेड लेने के बारे में मत सोचना, बस ये सोचना है कि नहीं हाँ अगर यहाँ पे ये बना है, उसके बाद ये ब्रेक किया है, तो स्मॉल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर बड़ा लॉस हुआ है या फिर बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बस इतना आपको देखना है, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। 5 PM में ट्रेलिंग एंड ऑल, डोंट वरी अबाउट इट, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ओके, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, एक दिन में नहीं होगा चीजें। डिसाइडेड स्मॉलर टारगेट एक्सरसाइज, डोंट वरी अबाउट इट। जब कल का वीडियो में ट्राई करूंगा, कल पोस्ट करने, जब कल वीडियो पोस्ट हो जाए तब आपके माइंड से ना वो गायब हो जाएगा सेटअप वाला सिनेरियो। बिना सेटअप का तो पैसा बन रहा है, तो फिर सेटअप की क्यों जरूरत है। फोकस रिस्क टू रिवॉर्ड पे होना चाहिए, मैं 100 बार बता चुका हूँ, डोंट वरी, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लाइव क्लास, मैं आपको मतलब इधर वेडनेसडे होगा या फिर थर्सडे होगा, मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर ही बैनर मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कब क्लासेस हो रहा है। और जिन लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, मेक श्योर करना कि नहीं जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उसको करते रहना, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा तो आप पैसा नहीं कमाने वाले। आप अगर सोच रहे हो कि मैं मेहनत करूंगा तो आप पैसा कमा लोगे, नहीं होता है, दोनों साइड होना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें सिखाया, आपने रेडी होके कल सुबह आए, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप गया, फिर ट्रेड किया। इशू क्या होगा, कल सुबह कहीं पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, और आप स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश क्या होता है ये तो मैंने नहीं सुना था, दैट मीन्स आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, उसके बाद जब ट्रेड्स हम लोग प्लान करेंगे तब इजी हो जाएगा, ओके। ओके, चलो, सेशन मजा आया सब लोगों को, अच्छा लगा नहीं लगा, और एक बार आप लोग को देखना पड़ेगा, है, ग्रेट, थैंक यू। और अच्छा लग रहा है तो फिर रिव्यू दे देना गूगल प्ले स्टोर में, सो दैट कि मैं जब पढ़ूंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि 5 दिन की 4 दिन के अंदर मैंने 7 8 ट्रेड लिया है, जस्ट टू शोकेस ईच एंड एवरी डे, सही टाइम पे, एक टाइम पे सही जगह पे ट्रेड ले, सो दैट कि नहीं आई कैन शोकेस कि नहीं हाँ ऑप्शन बाइंग में भी किस तरीके से पैसा बन सकता है। कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है, प्रोबेबिलिटी समझना जरूरी है, rather देन सेटअप के पीछे भागते रहे। ये मैं, फिर उसके बाद अभी कुछ लोगों का स्टार्ट होने वाला है ये, फिर आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो टाइम मेरा कंज्यूम ज्यादा रहा है, उसके अगेंस्ट में मैं बहुत ज्यादा कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ आप लोग को। ये सोच रहे कि नहीं आप लोगों ने एक्चुअली भी बहुत सारी चीजें दिया है, जिस टाइम पे लॉसेस भी होता था मैंने आपको बताया, एंड यू आर एडमिटेड दैट हाँ लॉसेस भी हो सकते हैं। जब मैं ड्रॉडाउन में था तभी भी मैंने आपको बताया कि नहीं ड्रॉडाउन है, देन स्टिल यू आर एडमिटेड, लोग सारे लोग ने हाँ हो सकता है। जब प्रॉफिट में रिकवर किए, ड्रॉडाउन से डबल प्रॉफिट किए, तभी भी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो इसके लिए मेरा ये काम बनता है कि नहीं हाँ जितना मुझे आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आता है मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊं। सब लोग तो नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे मैंने बोला 80% लोग फॉलो ही नहीं करेंगे,
जो कुछ लोग बनेंगे वो उनका मेहनत है, क्योंकि सारे लोग अगर कर लेते तो मेरा क्रेडिट होता, लेकिन कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो उन लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सारे फॉलो कर रहे हैं। देयर इज ए वेरियस, मुझे पता है आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो रहता है, सेटअप रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। जब हम लोग ना इन डिटेल्स में ट्रेड करेंगे, लेट्स से मैं 1 लाख 2 लाख में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आज दिन भर में सेल भी कर रहा हूँ, बाई भी कर रहा हूँ, कुछ फ्यूचर में भी देख रहा हूँ। ये सारे जब हम लोग करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। क्लास खत्म नहीं हुआ हुआ होता तो फिर सारे क्वेश्चन में लेता। जो भी सारे क्वेश्चन है ना, मैं इतने टाइम से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ। फिजिकल क्लास 2021 या 20 में लास्ट हुआ था, या 21 में लास्ट हुआ था। उससे पहले मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करके छोड़ता हूँ, क्वेश्चन कुछ रहता नहीं है, डोंट वरी। क्लासेस खत्म होने तो सारे क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। थोड़ा सा बस कॉर्पोरेट करो कि नहीं, अननेसेसरी चीजें मुझ पूछो, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, तो क्लियर मैं कर पाऊंगा, फिर हम लोग क्लास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में लाइव मार्केट के ऊपर। देखते हैं कुछ चीजें, देखते हैं किस तरीके से होता है। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ऑप्शन बाई कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर फ्यूचर। क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन बाइंग मतलब कुछ दूसरा चीज नहीं है, मेरे लिए ऑप्शन बाइंग इसलिए नहीं करता क्योंकि स्केलेबिलिटी में इशू है, क्वांटिटी इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडल करने से ज्यादा जस्टिफाई, 1-2 करोड़ लॉसेस जस्टिफाई नहीं लगता, इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, दैट डजंट मीन दैट कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते, सारी चीजें पॉसिबल है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस प्राइस को समझने की कोशिश करो। थैंक यू एवरीवन, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर इन डिटेल्स में। ओके।